नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक पांडे एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारे साथ ऐसी शख्सियत मौजूद है जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र यमवोक इन मीडिया स्टडीज के रहे हैं 2016 और 18 बैच के। तो उनसे हम बहुत कुछ जानेंगे यूनिवर्सिटी के बारे में। जैसे कि आप कई सारे लोगों ने हमसे सवाल पूछा था कि सर जो है यूनिवर्सिटी में कैसे हम प्रवेश ले सकते हैं, वहां पर जो है प्रवेश परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या होगा। तो सर से आज हम बहुत कुछ जानेंगे और बहुत कुछ सीखेंगे मीडिया को लेकर। अगर आप यूनिवर्सिटी से जो है कोर्स को करना चाहते हैं तो ये वीडियो आप पूरा देखिएगा ताकि आपको सभी जानकारी मिल सके। तो सर से हमारा पहला सवाल यही है कि सर वहां पर प्रवेश प्रक्रिया किस प्रकार होती है, प्रवेश परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या होता है और कट ऑफ लगभग क्या जाती है। तो सर हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं और आपको धन्यवाद देते हैं कि आप अपने अमूल्य समय निकाल कर जो है हमारे साथ जुड़े। और हम चाहते हैं कि आप छात्रों को बताएं कि वो किस प्रकार से जो है प्रवेश परीक्षा में बैठ सकते हैं और कट ऑफ क्या रहेगी और वो किस प्रकार से प्रवेश वहां पर ले सकते हैं, वहां पे कोर्सेज कौन कौन से उपलब्ध है, इसके बारे में भी आप। आज हम आपको जानकारी देते हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में मास्टर ऑफ प्रोफेशनल में स्टडीज़ के अंतर्गत मास कम्युनिकेशन का कोर्स कराया जाता है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय सेंट्रल यूनिवर्सिटी में IPS इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज़ ये पाठ्यक्रम कराती है। ये पाठ्यक्रम स्टार्ट हुआ है 2016 से और 2016 जो बैच थी ये हमारा पहला बैच था हम लोगों का। यहाँ पे प्रवेश परीक्षा के लिए हमारा पहले तो ऑफलाइन होता था, अब ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों प्रोसेस होते हैं। इसके लिए टोटल क्वेश्चन यहाँ पर मास्टर डिग्री के लिए मास्टर प्रोफेशनल में टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं। 100 क्वेश्चन जो होते हैं ऑब्जेक्टिव होते हैं और उसमें से माइनस मार्किंग 2 साल के लिए तो माइनस मार्किंग रखा गया था, अब माइनस मार्किंग नहीं है। और जहाँ तक यहाँ पर 40% के ऊपर करने पर हमको प्रवेश सुनिश्चित मिल जाता है। कट ऑफ जो है 40% से अगर वो अधिक नंबर आ जाता है तो उनका प्रवेश सुनिश्चित हो जाता है। जी, अब पहले टोटल 40 सीटें थी, अब सीटें 20 सीटें बढ़ चुकी हैं। इस समय 60 सीटें हो गई। यमवोक की बात। हाँ, यमवोक की बात हम थोड़ा सा विवोक जो अंडर ग्रेजुएट हमारे जो छात्र हैं उनके बारे में थोड़ा सा विवोक के बारे में भी बताएं। अच्छा। विवोक में पहले हमारे यहाँ 50 सीटें थी, वो भी सीटें 20 सीटें इस साल और बढ़ गई हैं। वहाँ पर भी सेम प्रोसेस है, उसका भी हमारा एग्जाम जो होता है ऑनलाइन प्रोसेस या ऑफलाइन। ये भी 100 क्वेश्चन आते हैं। हाँ, यहाँ पे भी हमारा 100 क्वेश्चन टोटल आता है। यहाँ पर भी 40% के ऊपर हमको कॉलेज श्योर मिल जाता है, जहाँ तक एडमिशन हमारा हो जाता है। और यहाँ पे टोटल सेमेस्टर वाइज क्लासेस चलती हैं। सेमेस्टर वाइज फीस भी सेमेस्टर वाइज हम भर सकते हैं। अच्छा। और फीस इस विवोक के और यमवोक के अलावा भी यहाँ पे जैसे कि BA इन मीडिया स्टडीज और भी जो 2 कोर्स और हैं, अगर एक 2 कोर्स तो उसके बारे में भी, अगर कोई शॉर्ट टर्म कोर्स भी है तो उसके बारे में भी आप थोड़ा सा। यहाँ पे 2 कोर्सेज चलते हैं, एक BA इन मीडिया स्टडीज चलता है, एक BOC चलता है, बैचलर ऑफ वोकेशनल स्टडीज। ये दोनों अंडर ग्रेजुएट। हाँ, इसमें BA इन मीडिया स्टडीज में क्या होता है, हमारा थियोरेटिकल क्लासेस ज़्यादा होती हैं और प्रैक्टिकल क्लासेस कम होती हैं। और जहाँ पे बैचलर प्रोफेशनल मीडिया स्टडीज है इसमें हमारा प्रैक्टिकल क्लासेस ज़्यादा होती हैं और थियोरेटिकल कम। मतलब जो रेशियो है आपका जो है प्रैक्टिकल में 60% और थियोरेटिकल में 40%, कुछ इस तरीके का। लेकिन इसका एक फायदा हम आपको बताना चाहते हैं। नहीं, BA इन MS जो BA इन मीडिया स्टडीज है, इसमें जब हम एडमिशन ले लेंगे 3 साल पास आउट होने के बाद ही हमको बैचलर की डिग्री मिलेगी। जी, पूरा कोर्स करना पड़ेगा पूरा। जबकि बैचलर प्रोफेशनल मीडिया स्टडीज की बात हम करते हैं, अगर हम 6 महीने कोर्स करते हैं उसके बाद हम कोर्स छोड़ना चाहते हैं तो हमको सर्टिफिकेट की डिग्री मिलेगी। अच्छा। और अगर हम 1 साल पूरा कर लेते हैं उसके बाद हम छोड़ना चाहते हैं बैचलर प्रोफेशनल मीडिया स्टडीज तो हमको डिप्लोमा की डिग्री मिलेगी यूनिवर्सिटी की तरफ से। अगर हम 2 साल कोर्स करके तब छोड़ना चाहते हैं तो हमको एडवांस डिप्लोमा का डिग्री मीडिया की मिलेगी। अगर हम 3 साल कंप्लीट कर लेते हैं बैचलर प्रोफेशनल मीडिया स्टडीज का तो हमको BA की डिग्री मिलेगी। और इसमें प्रैक्टिकल ज़्यादा होता है और थियोरेटिकल कम होता है। मैं बहुत अच्छी चीज सर ने बताई। आप लोग जो है इसको ध्यान पूर्वक जो है सुनिए कि वहां पर अगर आप 6 महीने भी कोर्स को लीव करते हैं किसी कारणवश या आप उसको पूरा नहीं कर पाते, फिर भी आपको वहां से सर्टिफिकेट मिलेगा। 1 साल में आपको डिप्लोमा मिल जाएगी। बहुत ही अच्छी बात है। कई बार ऐसा होता है, कुछ आर्थिक परिस्थितियां होती हैं कि किसी अन्य कारण से जो है बच्चे कोर्स को पूरा नहीं कर पाते, तो कितनी अच्छी बात है विवोक में कि आप इसके जरिए जो है
आप कोर्स को कर सकते हाँ, हैं। दीपक, ठीक है, और फीस के बारे में भी थोड़ा सा बता एक चीज दीजिएगा। और बताना चाहते हैं यहाँ पे, जैसे फीस तो यहाँ पर सेमेस्टर ग्रेजुएशन की 25,000 रुपए है जी, ग्रेजुएट। हाँ, पर सेमेस्टर वाइज हर 6 महीने के बाद फीस लगेगी। हाँ, यहाँ पर स्कॉलरशिप 100% आती है। अच्छा, वो क्राइटेरिया लगभग क्या है उसके बारे में भी जो है आप अच्छा, थोड़ा सा जिसका बताएं। इनकम सर्टिफिकेट में आय प्रमाण पत्र में 2 लाख से कम बना हुआ है, उनका वार्षिक 2 लाख। हाँ, हाँ, उनका 100% स्कॉलरशिप आती है टोटल, पूरा लगभग फीस से ज्यादा। मतलब अगर हम 2 सेमेस्टर की एनुअली हम एक तरीके से फीस वापसी और उसके बाद आपका जो है छात्रवृत्ति अलग से। हाँ, यदि हम 51,000 रुपए जमा कर रहे हैं तो हमको 55,000 रुपए वापस कुछ एक्स्ट्रा ही आपको जो है आपकी बहुत आर्थिक मदद सरकार द्वारा छात्रवृत्ति के जरिए आपको कर दी जाती है। और यहाँ पे टेस्ट में हमारे टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं। 100 क्वेश्चन में से हम 40 क्वेश्चन तो आदमी जनरली कर सकता है, नॉर्मल जो भी थोड़ा बहुत भी पढ़े हैं अगर जीके वगैरह तो करंट अफेयर। और इसके लिए हम ज्यादा से ज्यादा अगर लूसेंट पढ़ लेते हैं तो सफिशियंट है। और उसके बाद पेपर क्वेश्चन, कुछ मैगजीन्स के नामों हमको चाहिए। और जनरल नॉलेज में महाभारत किसने लिखा था, दैनिक जागरण का प्रकाशन कहाँ से होता है, और रेडियो के बारे में, और थोड़ी बेसिक जानकारी हमें टेलीविजन के बारे में होनी चाहिए। तो थोड़ा सा उनकी जो इतिहास है, कहाँ कब स्थापना हुई, कब से शुरुआत हुई, तो इसके बारे में भी आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर आप जो है एंट्रेंस एग्जाम में बैठ रहे हैं, अपेयर कर रहे हैं, तो ये बहुत ही जरूरी हो जाता है। और यहाँ डरने की कोई बात नहीं, एकदम ग्रेजुएशन से इजी आता है इसका सिलेबस, बहुत ही इजी रहता है। सिलेबस बहुत ज्यादा दिए रहता है, उतना डीपली पढ़ने की जरूरत नहीं है। बहुत नॉर्मल क्वेश्चन एक तरीके से पूछे जाते हैं, लेकिन आपको थोड़ा थोड़ा हर विषय में ज्ञान हो, वो आपको परखते हैं आपको एडमिशन देने से पहले। समाचार पत्र देख लीजिए, रेडियो थोड़ा सा, और टेलीविजन से जुड़ी सबके इतिहास के बारे में आप थोड़ा थोड़ा जान लीजिए। जो भी प्रतिष्ठित चैनल है या न्यूज़पेपर है उनके बारे में भी आप जरूर पढ़ लीजिए, ताकि आपको आसानी हो। अगर उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो आप जो है उसका जवाब दे सकें। माइनस मार्किंग का क्या इसमें जो है, पहले तो माइनस मार्किंग थी जी। अब माइनस मार्किंग जब से, मतलब कि आप 2 साल से वाइस चांसलर जब से चेंज हो गए थे, तब से माइनस मार्किंग हट गया है, और आज भी माइनस मार्किंग नहीं है। अब हम आपको मास्टर प्रोफेशनल के बारे में जानकारी देना चाहते हैं। हाँ, यमो, ये हमारा 2 साल का पाठ्यक्रम है। यहाँ पे सेमेस्टर वाइज एग्जाम होते हैं। एग्जाम भी जो होते हैं हमारे सेशनल होते हैं, और उसके बाद सेमेस्टर होते हैं। सेशनल हमारे 2 सेशनल होते हैं, 3 सेशनल होते हैं, जिसमें 2 सेशनल का नंबर ऐड किया जाता है और सेमेस्टर का नंबर भी ऐड किया जाता है। और रही बात इंटर्नशिप की, इंटर्नशिप जो होता है हमारा यूनिवर्सिटी प्रोवाइड कराती है अपने यहाँ से, और आप बाहर से भी जाकर इंटर्नशिप अपने से कर सकते हैं। आप प्लेसमेंट के लिए कंपनियां भी आती हैं। कुछ और सवाल हैं जो है सर, आप उनके जवाब भी अगर दे देंगे तो बहुत अच्छा होगा। जैसे सर यहाँ पे फैकल्टी कौन कौन सी हैं, और जो है और अन्य तमाम सुविधाएं अगर वहाँ पे कुछ मिलती हैं तो क्या है, इसके अलावा वहाँ पे प्रैक्टिकल कैसे होता है, प्रैक्टिकल पर कितना ध्यान दिया जाता है, तो आप सीमित शब्दों में इसके बारे में भी बताएं। फैकल्टी में, यहाँ पे फैकल्टी जो है हर डिपार्टमेंट के, मतलब कि हर पेपर वाइज अलग अलग है। कुछ बाहर से भी टीचर आते हैं, कुछ डिपार्टमेंट के भी टीचर हैं, गेस्ट टीचर भी। हाँ, गेस्ट टीचर भी आते हैं, बाहर से भी बुलाते हैं। और इंडस्ट्री के लोगों के लिए ट्रेनिंग के लिए स्पेशल बुलाते हैं, जैसे रेहान फजल को बुला लेते हैं जी, BBC के रेहान फजल, काफी नाम है। उसके बाद वो जो वहाँ इसका प्रधानमंत्री का था मन की बात, अन्ना राजपूत जो है वो भी आती हैं, और उसके बाद NDTV के लोग बुलाए जाते हैं। इंडस्ट्री से भी लोग यहाँ पे बराबर आते हैं। हाँ, वर्कशॉप बराबर होता है। हाँ, आयोजित होता है। हर पेपर, जितने पेपर रहेंगे सब में वर्कशॉप होता है जी। और प्रैक्टिकल भी बराबर कराया जाता है। प्रैक्टिकली नॉलेज के लिए अगर आपको आना है तो यहाँ आइए। प्रैक्टिकल में सर जैसे किस पे अधिक ध्यान दिया जाता है, जैसे वीडियो एडिटिंग या फील्ड रिपोर्टिंग? तो यहाँ पे फील्ड स्पेशलाइजेशन, जैसे यहाँ पे 4 चीजों में स्पेशलाइजेशन। अच्छा, वो चूज करना पड़ेगा बच्चों को। 4 में से हम 4 वो कौन कौन से हैं? एक है रिपोर्टिंग है जी, और दूसरा है वेबसाइट डेवलपर का है, न्यूज वेबसाइट डेवलपर का है जी। और तीसरा हमारा है फोटोग्राफी है जी, और चौथा हमारा टेलीविजन से है रिलेटेड।
इसमें वीडियो एडिटिंग भी है क्या? हाँ, टेलीविजन के अंतर्गत ही वीडियो एडिटिंग आ जाएगी, आपको सॉफ्टवेयर पे वीडियो एडिटिंग भी सिखाया। वीडियो एडिटिंग हुआ, उसके बाद यहाँ तक कैमरा भी चलाना वो टेलीविजन के अंतर्गत ही आएगा। टीवी के अंदर, टीवी प्रोडक्शन के अंतर्गत ये आ जाता है। टीवी प्रोडक्शन के अंतर्गत आएगा, उसमें आपको कैमरा चलाना। अच्छा, जैसे किसी छात्र की रुचि जो है न्यूज़पेपर में जाने की है, तो वो उसका प्रैक्टिकल यहाँ पर किस प्रकार से होता है? उसका प्रैक्टिकल हमारा कंप्यूटर बेस्ड वो भी होता है। लिखने के लिए ऑफलाइन भी जैसे पेज कैसे बनाया जाता है, क्वार्क एक्सप्रेस वगैरह पे काम होता है, तो क्या वो प्रैक्टिकल होता है उसका? हाँ, वहाँ यहाँ प्रैक्टिकल होता है। आपसे एग्जाम भी आपको लिया जाएगा, आपको सबमिट करना पड़ेगा, असाइनमेंट भी सबमिट करने पड़ेंगे, बना के सबमिट करने पर अब बाय रिकॉर्ड आपका रखा भी जाता है जी। जो प्रैक्टिकल नंबर दिए जाते हैं आपके इसी बेस पे होते हैं। तो अच्छा, वीडियो एडिटिंग की बात की जाए तो किस सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है, कितना मतलब बेसिक बताया जाता है या मीडियम में, या जो है एक बेहतर लेवल पे यहाँ पे सिखाया जाता है? लेटेस्ट सॉफ्टवेयर होते हैं उस पे सिखाया जाता है। यहाँ पे मैक कंप्यूटर भी है। अच्छा, और उसके बाद हमारा सिंपल भी कंप्यूटर है। हमको सिंपल कंप्यूटर भी उसी तरह यूज किया जाता है और मैक कंप्यूटर के लिए भी दोनों अवेलेबल है यहाँ। जी जी, मतलब सारी सुविधाएं यूनिवर्सिटी प्रोवाइड कराती है। जिस तरीके से फीस ली जाती है उतना आपको जो है सुविधाएं भी यहाँ पर उससे बेटर सुविधाएं भी यहाँ पे, जैसे कि एसी रूम रहता है। अच्छा, एसी रूम? हाँ, पूरा फुल्ली एसी रूम है। जी जी, सारी सुविधाएं टोटल एक तरफ से मिलेंगी आपको। इक्विपमेंट आप घर भी ले जा सकते हैं। अच्छा। उसके बाद घर ले जाने के लिए 15 दिन से 20 दिन, महीने भी आपको परमिशन लेना पड़ता है जी। अब लाइब्रेरी और कैंटीन और भी क्या क्या सुविधाएं जो लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी यूनिवर्सिटी की, मतलब इस डिपार्टमेंट की अलग है और यूनिवर्सिटी की भी लाइब्रेरी है, वो भी यूज कर सकते हैं। हाँ, वो भी आप यूज कर सकते हैं। कार्ड बनता है टोटल, मतलब सुविधाएं आपको सारी सुविधाएं मिलेंगी। अगर आप बुक्स लवर हैं, आप किताबें पढ़ना चाहते हैं, तो आपको एक लाइब्रेरी, आप समझ लीजिए आपको कोर्स तक, आप जो 2 साल 3 साल जब तक कोर्स करेंगे ना, आपको बुक्स अगर पढ़ने के आप जो है इंटरेस्टेड हैं, तो आप तरह तरह की किताबें यहाँ पे बहुत अच्छी मीडिया से रिलेटेड भी रखी हुई हैं, आप उसे भी पढ़ सकते हैं। मीडिया डिपार्टमेंट तो आप मीडिया सारे पाएंगे जी। अगर आप यूनिवर्सिटी जानना चाहते हैं तो आप अन्य भी मिलेगी जी। और यहाँ आपको इसमें शॉर्ट फिल्म की शूटिंग कराते हैं, शॉर्ट फिल्म भी तैयार, और उसके बाद डॉक्यूमेंट्री बनवाया जाता है। आप किसी भी विषय पर आपको स्वच्छंद है, आपको दे देंगे वो किसी विषय। अच्छा, जैसे जब सेमेस्टर एग्जाम खत्म हो जाते हैं तो जो समर हॉलीडे आता है, इसमें कुछ कराया जाता है या बच्चों को छुट्टी दे? नहीं, यहाँ बच्चों को छुट्टी नहीं दी जाती है। उसमें हमारी ट्रेनिंग चलती है। अच्छा। उसी समय इंडस्ट्री के बड़े बड़े लोग आते हैं, उस समय यूनिवर्सिटी खुद खाना से लेकर सब कुछ खुद प्रोवाइड कराती है। नाश्ता स्टूडेंट को नाश्ता तक सब कराती है और दिन भर चलता है। ये कम से कम 1 महीने चलता है प्रोग्राम। अच्छा, इसमें क्या क्या सिखाया जाता है, या मतलब इसमें हमें अगर टेलीविजन क्षेत्र से आएंगे तो A to Z पूरा न्यूज लिखने से लेकर स्क्रिप्ट राइटिंग से लेकर उसको शूट करने के बाद कट पेस्ट वीडियो एडिटिंग करके डाउनलोड करना भी, अपलोड भी करना, इस वर्कशॉप जो है, ये जो ट्रेनिंग होती है उसके दौरान सब कुछ सिखाया वर्कशॉप भी उसके ऊपर ट्रेनिंग। इसकी कुछ फीस होती है या उसी में आपका इंक्लूड रहता है? उसी में इंक्लूड रहता है, आपको अलग से कुछ नहीं देना? अलग से कुछ नहीं। वर्कशॉप हमारा अलग होता है, ट्रेनिंग अलग होती है जी। ट्रेनिंग का नंबर तो जुड़ता है। अच्छा, तक अगर आप मतलब फीस आपकी वही रहेगी। हाँ, अलग से हमें कुछ पेड नहीं करना, अलग से नहीं देना पड़ेगा। लेकिन वर्कशॉप और ट्रेनिंग आपको तो करना ही करना पड़ेगा, क्योंकि ट्रेनिंग का नंबर वहाँ पर ऐड होता है जी। और वहाँ पे आपको सारा ग्रुप बना देते हैं, 2-2 बच्चों का, 3-3 बच्चों का ग्रुप बना के आप पूरा बना के उनको सबमिट करिए, उससे आपको नंबर मिलेगा और नंबर ऐड होता है। अच्छा, कोर्स का जो जैसे HOD होते हैं, कोर्स कोऑर्डिनेटर, जैसे वहाँ पर कौन है और उनकी भूमिका क्या है वहाँ पर? नहीं, हमारे जो कोर्स कोऑर्डिनेटर हैं वो श्री धनंजय चोपड़ा जी हैं। और वो बहुत ही अच्छे रिपोर्टर हैं, हिंदुस्तान टाइम्स में काम कर चुके हैं। और बच्चों के लिए तो लिखने की कला, रेडियो हो या प्रिंट मीडिया हो या टेलीविजन, उसमें वो बहुत ही माहिर हैं, विद्वान हैं। अगर उनको हम सुनते रहे तो सुनते। मैं भी 1-2 वर्कशॉप में जो है धनंजय चोपड़ा सर को मैं सुना हूँ, बहुत ही अच्छे वक्ता हैं। आप उनको सोचिए, आप उनके मार्गदर्शन में आप वहां पर पढ़ाई करेंगे। और जैसे सर एक चीज और मैं जानना चाहता हूँ, जैसे बहुत सारे छात्र जो रेडियो के फील्ड में जो है अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, तो ज्यादातर मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म में लोग टीवी में जाना चाहते हैं या न्यूज़पेपर में, तो बहुत छात्र ऐसे भी होते हैं जो रेडियो में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। तो उनके लिए वो यहाँ पर क्या संभावनाएं हैं, उनको यहाँ पर क्या जो है ऐसा विकल्प मिल सकता है वो रेडियो में अपना कैरियर बना सकते हैं? अभी हमारे यहाँ हाल ही में कुछ बच्चे आकाशवाणी इलाहाबाद के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेस पे इनका अर्ज हुए हैं। अच्छा, ठीक है, रेडियो, हाँ, मतलब गवर्नमेंट
की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट बेस पे इलाहाबाद में रेडियो में है। और बाकी निधि, आरजे निधि जो है यहीं पे BAMS की हुई है। अच्छा, आरजे निधि, हाँ, जो अभी इलाहाबाद में इसके पहले थी 2 साल पहले जी जी जी, आरजे निधि, वो यहीं से पास आउट है, BAMS की थी, बैचलर ऑफ मीडिया स्टडीज की थी। अच्छा, यहीं से पढ़ी हाँ, हुई है यहीं से और पढ़ी आज हुई है। बेहतर है हाँ। एंकर के रूप में सभी उनका नाम जानते हैं, आरजे निधि। आरजे निधि यहाँ आई थिंक ये रेड एफएम में है क्या? हाँ, रेड एफएम, आरजे निधि बहुत ही फेमस है। हाँ। और अभी एक हम ही लोगों के साथ एक लड़का पास आउट था, सौरभ ओझा था। हाँ। वो अलवर की आवाज में था, अलवर की आवाज। आरजे था, राजस्थान में संचालित है जी। अच्छा सर, हम एक चीज और जानना चाहते हैं, प्रैक्टिकल कोई आरजे बनना चाहते हैं, रेडियो में जाना चाहते हैं, उसके लिए प्रैक्टिकल की क्या यहाँ पे सुविधा है? यहाँ पे उसके लिए पूरा आपका एक मतलब कि 2 सेमेस्टर में आपको 2 बार पेपर पड़ेगा जी, रेडियो के लिए। अब पहले सेमेस्टर में भी पड़ेगा, उसके बाद अच्छा, जो आपने 4 ऑप्शनल बताया उसमें एक रेडियो है? नहीं, उसमें रेडियो तो नहीं, स्पेशली रेडियो नहीं है जी। और उसमें लेकिन आपका 4 पेपर पड़ेगा, 2 पेपर पढ़ेंगे। 2 पेपर में आपको रेडियो के बारे में भी लिखना और उसके बाद अपलोड करना, बनाना, आरजे सब कुछ सिखाते हैं यहाँ पे। अच्छा सर, देखिए जो है हमारी आपकी वार्तालाप बहुत धीरे धीरे लंबी हो रही है, तो एक अंतिम सवाल मैं आपसे पूछूंगा सर, जिसकी जानकारी आप बच्चों को जरूर दें कि इंटर्नशिप यहाँ पर कैसे मिलेगी, वहाँ पर क्या सुविधा है, इसके साथ ही प्लेसमेंट के लिए यहाँ पर क्या कंपनियां आती हैं, चैनल आते हैं, या छात्रों को स्वयं खोजना पड़ता है? इंटर्नशिप तो यहाँ पे मतलब दोनों बेस करते हैं। अगर बच्चों का नहीं आता है तो सर यहाँ खुद भेजते हैं, न्यूज़पेपर वगैरह में कहीं कराते हैं। अगर आप बाहर करना चाहो तो बाहर भी आप कर सकते हैं। ये सर कोर्स कोऑर्डिनेटर सर अपने से अरेंजमेंट कर देते हैं छात्रों के लिए। अगर आप बाहर से कर लेते हैं तो बहुत है बेटर। अच्छा, प्लेसमेंट की क्या? हाँ, जो लास्ट ईयर में है प्लेसमेंट कब तक? प्लेसमेंट में तो अभी पिछले मतलब 1 साल पहले ETV भारत में लगभग 90% बच्चों का सिलेक्शन हुआ था जी। ETV भारत हैदराबाद, रामोजी फिल्म सिटी में, उसमें टीवी के लिए हुआ था। और जनरली यहाँ पे ये पेपर के लिए तो अक्सर बहुत ज्यादा होता है जी। अमर उजाला, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, क्योंकि हमारे जो कोर्स कोऑर्डिनेटर थे पेपर इंडस्ट्री से जुड़े हुए थे, उनके समय समय पे जो है लेख वगैरह प्रकाशित होते रहते हैं और उसके बाद वो करा भी देते हैं। अच्छा, जो है उनका जो है संपर्क है, तो उससे जो है इंटर्नशिप और प्लेसमेंट में दिक्कत नहीं आती है। नहीं आती। और पहले मतलब कि पहले तो थोड़ा प्रॉब्लम टेलीविजन में होता था, लेकिन आप 2 साल से अच्छा सर, जो आपने अभी बताया ETV भारत हैदराबाद के बारे में, तो क्या छात्रों को शुरुआती पैकेज क्या होता है? क्योंकि देखिए इस समय पैसे की बात नहीं होती, इसमें सीखने की बात होती है। जो नवांकुर छात्र होते हैं उनको जो इंडस्ट्री में कैसे वर्क होता है ये सीखना ज्यादा जरूरी होता है, तो शुरुआती पैकेज क्या उनको मिल जाता है? समझ लीजिए ये इस पे डिपेंड रहता है। आप पैनल पे रहते हैं तो आपको 15,000 से 16,000 रहता है। पैनल मतलब आउटपुट डेस्क? हाँ जी, आउटपुट डेस्क। उसके बाद अगर आप एंकर पे हैं, इन सब पे 18 से 19,000 रुपए आपको मंथली स्टार्टिंग होती है वहां पर हैदराबाद ETV में। बहुत ही एक अच्छा पैकेज है आपके लिए, सुनहरा अवसर है, आपको सीखने को भी मिल रहा है और एक बेहतर आपको पेमेंट भी प्रोवाइड किया जा रहा है। तो उसके लिए बकायदे में यहाँ पे जब कैंपस होता है तो आपसे वीडियो एडिटिंग कराई जाती है, लिखवाया जाता है, टेस्ट लिया जाता है। बिना उसके जरिए ही आपका सिलेक्शन होगा। कई सारे छात्र वहां पे जो है प्लेसमेंट में भाग लेते हैं, लेकिन जो सही है वही उन्हीं का यहाँ पे सिलेक्शन हो पाता है, वही चुने जाते हैं। लेकिन प्रतिवर्ष ये लगभग कितने छात्रों का प्लेसमेंट लगभग हो जाता है राउंड फिगर? लगभग 80% प्लेसमेंट छात्रों का। कुछ लोग जो जॉब करना ही नहीं चाहते, वो अपना कुछ डालना चाहते हैं, जिसको स्टार्टअप करना चाहते हैं, नहीं सीखे रहते हैं, उनके साथ दिक्कत होती है। प्रैक्टिकल चीजें जो नहीं जानते रहते हैं उनके लिए प्रॉब्लम। अच्छा, एक जब कंपनी आती है आपकी, जब चैनल कोई आता है, वो चाहता है आप मल्टी टैलेंटेड हो, ऐसा मांग होता है। हाँ, एक चीज मेरा ये है, अगर आपको इंटरेस्ट है तभी आप आइए, नहीं तो अन्यथा आप नहीं आइए। ये क्षेत्र में आपको बहुत ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, सब कुछ भूल कर संघर्ष। हाँ, इसी के लिए आप हो जाएंगे जी। मतलब ये इंडस्ट्री खींचती तो है लोगों को, ग्लैमर बहुत खींचता है, ग्लैमर के चक्कर में मत आइए। अगर आपका रुचि है, आप जो है आपको लगता है कि आप इसी क्षेत्र में इसी में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, तभी आप प्रवेश करिए, तब आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। अच्छा, नवांकुर छात्र हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? आप आइए, जो 12th अभी हाल ही में कंप्लीट किया है, उनके लिए आप क्या कहेंगे यूनिवर्सिटी में? अगर आप इस सेक्टर में आ रहे हैं जी, आपको सीखने की ललक बहुत होना चाहिए जी। प्रतिदिन आपको पढ़ना पड़ेगा, प्रतिदिन नित नए आयामों को सीखना होगा। हाँ, सीखिए आप, और उसके बाद प्रैक्टिकल ज्यादा से ज्यादा करिए जी। जितना आप अपने आप को सीखे रहेंगे उतना अच्छा इंडस्ट्री में रहेंगे जी। हाँ, सीखने की ललक रहेगी तो आप कहीं भी सक्सेस हो जाएंगे।
और सॉफ्टवेयर रिलेटेड से फ्रेंडली होइए। अगर आप ये नहीं कर पाएंगे तब आप दूर भागते चले जाएंगे। अच्छा, एक अंतिम इसके क्वेश्चन लिए आपसे मैं और ये चाहता पूछेंगे। हूँ कि आप फिर मैं बैचलर प्रोफेशनल में एडमिशन लीजिए, बीओक में। बीओक में, क्योंकि यहाँ पर अगर आप में वो नहीं हो पाता है कि हम नहीं कर पाएंगे, हमसे मीडिया काम नहीं हो पाएगा, तो आप 6 महीने सर्टिफिकेट का डिग्री लेकर साल बाहर भर, हो हाँ, जाइए जब या आप डिप्लोमा लेकर बाहर हो जाइए। आपका टाइम भी नुकसान नहीं होगा और आप आराम से एक डिग्री भी मिल जाएगी। क्योंकि काफी बच्चों को मैंने देखा है जो वो एडमिशन लेते हैं उनको लगता है 6 महीने साल भर हम फंस गए यार, अब मेरा क्या होगा, मैं इसमें नहीं कर सकता। वो ग्लैमर देख के प्रवेश लिए ना, उनको फिर धीरे धीरे जब सच्चाई हाँ। का पता लगा तो वो फिर किनारा कसने लगे। हाँ, ये कोर्स रहेगा तो आपका टाइम बर्बाद नहीं होगा। आप जब भी छोड़ोगे तो आपको सर्टिफिकेट या डिप्लोमा की डिग्री मिल जाएगी। अच्छा। तब भी आप मीडिया में काम करने लायक हो जाएंगे। जी जी। रहेंगे तब भी आप, और आप दूसरा कोर्स भी कर सकते हैं और डिग्री कंप्लीट करने के बाद आप IAS पीसीएस सब दे सकते हैं। बहुत इसलिए है मैं प्रेफर बीओक जब कंप्लीट हो जाता है तो बैचलर डिग्री माना जाता है ना, उसके हाँ। समकक्ष है। अरे बैचलर डिग्री है, बैचलर डिग्री है। IAS का भी एग्जाम दे सकते हैं जी। तो इसलिए मैं कंप्लीट कहता करना। हूँ BAMS से बढ़िया बीओक है। बीओक है। हाँ, बहुत आप करिए, बहुत अच्छी practical सलाह भी ज्यादा सबने करिए। दिया है। आप जो है अगर आप चाहें तो ये इनके मार्गदर्शन पे आप जो है चल सकते हैं। इन्होंने बहुत ही अच्छी बात आप सभी से साझा की। और दोस्तों आप जो है अगर चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और जो है हमारे वीडियो को लाइक करिएगा ताकि समय समय पे आपको ऐसे ही और वीडियो मिलती रहे। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ।